तो भाई ये मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सेथ रॉलिंस ने क्लियर कर दिया है उनकी इंटेंशन सीएम पंक के लिए कि क्या उनकी इंटेंशन होने वाली है। और कोफी के मॉम वाला एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू ने ला दिया भाई। ये न्यू डे की स्टोरी लाइन भी पेस पकड़ रही है। साथ साथ में सोलो सिकोआ ने भी आके वार्निंग दे दी है रोमन रिंग्स को। और बहुत कुछ हुआ है आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, तो सारी बातें करने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात के, स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू मंडे नाइट रॉ का बाय डब्ल्यू न्यूज़, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई सबसे पहले आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और ये रॉ भी टेप्ड थी क्योंकि क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको टेप कर लिया था, लेकिन फिर भी बेहतर लगी भाई रॉ। जो स्मैकडाउन हुआ था उससे तो अच्छी थी। ड्रू मैकिंटायर स्टार्ट करते हैं शो को। ड्रू मैकिंटायर वही इमोशनल राइड की बात करते हैं भाई। जब उनको अक्टूबर में हेल इन सेल मैच से गुजरे थे, 16 स्टीचेस और कहाँ कहाँ फ्रैक्चर हो गया था ड्रू मैकिंटायर को, किसी आदमी ने उनकी परवाह नहीं करी थी। बैक स्टेज में ब्रदर सिस्टर मानते थे कई लोगों को, वो भी नहीं आए थे। ड्रू मैकिंटायर जब मेंटली और फिजिकली डिप्रेस्ड थे तब कोई उनके पास नहीं आया था, और उनका फैमिली में लॉस भी हो गया था, और उनको एम्पैथी नहीं चाहिए क्राउड से। और फिर वो ब्लड लाइन के ऊपर आए तो उन्होंने बोला भाई रोमन रिंग्स और सीएम पंक दो बहुत ही घटिया लोग हैं जो इस कंपनी के अंदर हैं, और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा इन दोनों को। ब्लड लाइन सारा जे, जिमी और सैमी, उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। हर किसी को ब्लेम कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर। इसके बाद सैमी जेन आ जाते हैं, और सैमी जेन आके बात वही करते हैं ड्रू मैकिंटायर से कि भाई सब स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने भी स्ट्रगल किया। तुम 15 साल की कहानी गा रहे हो, मैं 22 साल की कहानी गा रहा हूँ भाई। 22 साल से मैं यहाँ पर हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। जितने लोग बैक स्टेज हैं वो और ये लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके भी अपने कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे को एंजॉय करने के लिए आते हैं। और तुम जो ड्रू मैकिंटायर बने हो, इन्हीं फैंस के कारण तुम बने हो भाई। ऐसे करके सैमी ज़ेन बोलते हो, तुम इन्हीं लोगों के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, इन्हीं ने तुम्हें बनाया है। और फिर उसका ड्रू मैकिंटायर काउंटर करते कि भाई तुम तो अपनी फैमिली से रोज़ मिल सकते हो, मेरी फैमिली यहाँ रहती नहीं है क्योंकि यूके और यूएसए थोड़े दूर दूर हैं, तो वो वाली बातें करते हैं। और फिर इसके बाद वो क्लियर बोल देते हैं भाई देख सैमी, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं, तेरी फैमिली वहाँ पर है, उनका हाथ पकड़ो, यहाँ से चले जा, वरना मैं तेरे को मार मूड दूंगा। सैमी जेन बोलते हैं मेरे को कोई फ़र्क नहीं है पड़ता, और सैमी जेन ने अटैक कर दिया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। अटैक हो गया। इसका जे ऊसो आ जाते हैं क्योंकि ड्रू मैकिंटायर हावी पड़ जाते हैं। जे ऊसो आते हैं, और इस जे ऊसो और सैमी जेन ने स्टैंड टॉल किया है। और आज के मेन इवेंट में सैमी जेन और ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है। तो ठीक ठाक ओपनिंग हुई भाई शो की। इसके बाद सोनिया डेविल ने, क्योंकि कायरी जेन के ऊपर अटैक कर दिया था पिछले हफ्ते, तो इस हफ्ते कायरी जेन की जगह लेनी थी, तो सोनिया डेविल एडम पियर्स के पास जाती हैं कि भाई मेरी जगह है, तो एडम पियर्स वो जगह ईओ स्काई को दे देते हैं। तो भाई ये भी सही चल रहा है। फिर मैच ही आ जाता है ईओ स्काई वर्सेस एल्बा फायर वर्सेस नटालिया के बीच में भाई। और ये अच्छा मैच था जिसमें नटालिया ने जो शॉप शूटर लगाया था भाई, वो बहुत मस्त देखने में लग रहा था ईओ स्काई और एल्बा फायर को। जिस तरीके से तीनों ट्राई कर रहे हैं जीतने का, लेकिन आखिरी में ईओ स्काई ने अपना फिनिशर लगा दिया, और ईओ स्काई टूर्नामेंट में एडवांस कर गई हैं। फिर अगले हफ्ते लायरा वल्केरिया वर्सेस ईओ स्काई, डैकोटा काय वर्सेस शेना बेजलर का मैच होने वाला है अगले हफ्ते। और फिर जो नेटफ्लिक्स वाली रॉ होगी वहाँ पर नया विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हमको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जजमेंट डे का बैक स्टेज से आता है भाई, जिसमें लिव मॉर्गन और फिन बैलर की खनक है। और फिन बैलर के बिहाफ में जेडी मैकडोन और लिव मॉर्गन के बिहाफ में रैकेल रोड्रिगुez बोल रही हैं, टोंटबाजी चल रही है। डोमिनिक बोल रहे हैं भाई मैं सब चीज़ों को ख़त्म करता हूँ, मैं मैच लगाऊंगा डेम प्रीस्ट के साथ। बैलर बोलते हैं मेरे को तो कुछ करने के लिए नहीं, तो फिन बैलर और डॉम बोलते हैं मेरी कुछ स्ट्रैटेजी है। तो पूरी अभी बैलर और लिव मॉर्गन की पट नहीं रही है। इसके बाद जे ऊसो सैमी जेन का भी आता है। जे ऊसो बोलते हैं मैं मैकिंटायर से लड़ता हूँ, सैमी जेन बोलते हैं नहीं भाई ये काम मेरे को करने दे, तो इसीलिए मैच फिक्स हो जाता है भाई। इसके बाद चैड गेबल वर्सेस अकीरा टोजावा का मैच आता है, जहां पर ओटिस को उन्होंने मार दिया। इसका अकीरा टोजावा कोशिश करते हैं जीतने की, लेकिन नंबर्स गेम भारी पड़ गए। चैड गेबल ने हरा दिया है अकीरा टोजावा को। और ओटिस, क्योंकि वो जो एंगल लॉक है उसमें फंसाए रखते हैं चैड गेबल, तो ओटिस आ जाते हैं। और अगले हफ्ते ओटिस और चैड गेबल का मैच होगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को ये काम भाई बहुत पहले ही कर देना था, जिसको वो अभी कर रहे हैं। मतलब ट्रिपल एच की यहाँ ट्यूबलाइट चल गई भाई, क्योंकि इसको तभी कर देना था जब क्लैश एट दी कैसल वाला टाइम था। इसको इतना लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसके लिए जो हाइप है थोड़ी कम हो गई है लोगों की। इसके बाद न्यू डे और डोमिनिक बैक स्टेज रहते हैं। डोमिनिक म्यूचुअली एग्री कर लेते हैं जो
न्यू डे ने किया है। तो अब जो न्यू डे है उनकी हील सुपरस्टार वालों से ज़्यादा पट रही है। इसके बाद डोमिनिक और डेम प्रीस्ट का मैच आता है। इसमें डेम प्रीस्ट से पूरी भगने की कोशिश कर रहे हैं डोमिनिक। जजमेंट डे प्ले बुक्स चल रही है। जेडी मैकडोना सेंटा बन के आए हुए डेम प्रीस्ट ने उन्हें पेल दिया। इसके बाद रिंग के नीचे कार्लिटो थे, उनको पता ही था डेम प्रीस्ट को, वहां मार दिया। इसके बाद फिन बैलर ने आके अटैक कर दिया। पूरी जजमेंट डे नंबर्स गेम खेल रही है डेम प्रीस्ट के सामने। इसके बाद वॉर रेडर्स आ गए। वॉर रेडर्स ने सब बजा दिया, बैलर को बजा दिया। इसके बाद कार्लिटो, डोमिनिक और जेडी मैकडोना, डोमिनिक से स्पेशल प्यार था भाई, फिनिशर ठोका है डोमिनिक को। और जो है डीएम प्रीस्ट और वॉर रेडर्स स्टैंड टॉल करते हैं। और अगले हफ्ते 6 मैन टैग टीम मैच होगा, डीएम प्रीस्ट एंड वॉर रेडर्स वर्सेस पूरी जजमेंट डे के फिन बैलर, डोमिनिक मिस्टीरियो, कार्लिटो के बीच में। तो ये इंटरेस्टिंग है भाई चीज़। इसके बाद यही म्यूचुअल एग्री होते हैं बैक स्टेज। फिर सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू आता है सीएम पंक के बारे में। तो सेथ रॉलिंस ने खुल के बोला, देखो भाई मैं उस सीएम पंक बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं करता। 6 तारीख को जो नेटफ्लिक्स वाली रॉ होगी, जब लैंडस्केप चेंज होगा, पूरी प्रो इंडस्ट्री, इस प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री इस चीज़ को देखेगी। तो भाई वो है, और मैं क्या करने वाला हूँ मुझे नहीं पता। तुम्हें बहुत सारी लेयर्स देखने को मिल सकती है सेथ रॉलिंस की, ब्रुटैलिटी, पूरा मार धाड़, ये सारी चीज़ें। और उन्होंने बोला कि जब मैंने सर्वाइवल सीरीज़ में रोमन रिंग्स को, वी द वंस और पंक को वो डर्टी गो टू स्लीप करते हुए देखा था, तो मेरा टीवी फोड़ने का मन किया था। और मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तहस महस कर दूंगा सीएम पंक को। तो ये सेथ रॉलिंस का कहना था कैला ब्रैक्सटन को जब उन्होंने बैक स्टेज इंटरव्यू लिया था। तो पूरा जो ट्रूथ है वो सेथ रॉलिंस ने आज बोल दिया। मतलब कुछ ऐसा क्लियर लगी नहीं है इसमें, लेकिन सेथ रॉलिंस ने फिर और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि भाई वो सीएम पंक को बिल्कुल ही ख़त्म करने वाले हैं। सोचो सर्वाइवल सीरीज में सेथ रॉलिंस का सबसे बड़ा दुश्मन रोमन रिंग्स और सीएम पंक साथ में थे, तो वो पसंद नहीं आया सेथ रॉलिंस को। अब देखते हैं किस तरीके से चलता है। वैसे अगले हफ्ते इनका फेस ऑफ भी होने वाला है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। वैसे इनका मैच ही होगा भाई, पता मैं चाह रहा था रेसलमेनिया में हो, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ और प्लान कर रही है, तो इसलिए नेटफ्लिक्स वाली रॉ में ही करवा दिया उन्होंने मैच। इसके बाद भाई न्यू डे का अपना आता है, जो उनका है भाई न्यू डे का सेगमेंट आता है, जिसमें जो हैं उन्हीं को पेलना स्टार्ट कर दिया कमेंट्री टीम को न्यू डे ने कि भाई तुम अनबायस हो, हमेशा एक ही पर्सपेक्टिव से क्यों देखते हो, दूसरे पर्सपेक्टिव देखो। रिंग में लोग बू कर रहे हैं, न्यू डे सक्स के चैंट लगा रहे हैं, एफ न्यू डे के चैंट लगा रहे हैं, कोफी को बू कर रहे हैं, एक्जेवियर को बू कर रहे हैं। दोनों अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं कि भाई हमने ऐसा ऐसा किया। बॉस्टन कोफी का होम टाउन, मतलब कोफी का होम टाउन ओरिजिनली तो घाना है, लेकिन यूएसए में कोफी बॉस्टन में रहते हैं, तो उस तरीके से था। फिर उसके बाद कोफी का मॉम का भी रेफरेंस लिया भाई कि मेरी मॉम आई है, कुछ तो शर्म कर लो भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर उसके बाद कोफी किंगस्टन अपनी मॉम के पास चले आते हैं कि भाई मॉम से हग मांगते हैं कि भाई मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो मॉम ने भाई कोफी को ही पेल दिया, कोफी की मॉम ने, कि भाई तुमने बिगी के साथ जो किया वो सही नहीं किया। और कोफी की मम्मी ने नेग्लिजेट कर दिया है कोफी किंगस्टन को। बॉस्टन का क्राउड चीयर करता है। तो भाई ये और लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई डाल रही है न्यू डे की कि भाई कोफी और एक्जेवियर का जो हील टर्न है उसको और बड़ा चढ़ा के, अभी थोड़ी बहुत केयर कर रहे हैं कोफी और एक्जेवियर लोगों की, लेकिन फिर वो भी करना बंद कर देंगे। तो ये जो एंगल है ये तगड़ा चला दिया भाई, मॉम को भी यूज़ कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, बहुत दिमाग तो है वैसे। अब नेक्स्ट मैच आता है मिज वर्सेस डेक्स्टर लूमिस के बीच में। मिज तो भाग ही रहे हैं डेक्स्टर लूमिस से, उसके बाद कुछ होता जाता है नहीं वहाँ पर। ये फाइनल टेस्टामेंट वगैरह आ गए, इन्होंने खेल ख़राब कर दिया। फिर वाइट सिक्स के वाले मेंबर्स भी आ गए, एरिक रोवन, निकी क्रॉस और जो गेजी हैं सब आ गए। सब ने अटैक वटैक कर दिया, निकी क्रॉस को सबके ऊपर फेंक भी दिया है। और वाइट सिक्स स्टैंड टॉल करती है। मेरे हिसाब से एक 10 मैन वाला मैच बचा हुआ है, जब पूरी की पूरी फाइनल टेस्टामेंट और यहाँ से वाइट सिक्स होने वाली। क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटफ्लिक्स जो वाला शो है वहीं पर इस मैच को भी करा दे। तो भाई इंटरेस्टिंग तो यहाँ से भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच, जिसमें भाई ड्रू मैकिंटायर ने खतरनाक स्पॉट किया। वो पूरा जो स्टील स्टेप्स है उसके ऊपर से चढ़ के भाई सैमी ज़ेन को जो उन्होंने मारा है भाई, ऐसा लग रहा था सीरियसली ना लग गई हो सैमी ज़ेन को। पूरे मैच में सैमी ज़ेन, ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रू मैकिंटायर काउंटर कर रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर को जीत हार से फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, उन्हें तो सैमी ज़ेन को ख़त्म करना है। सैमी ज़ेन पूरा ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने अपना लूट हंटर बॉम्ब लगाया, मैच में फाइट बैक करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में ड्रू मैकिंटायर ने ग्लेमोर लगा के फिर से एक बार हरा दिया है सैमी ज़ेन को। फिर उन्होंने अटैक कंटिन्यू रखा, जे ऊसो आते हैं, फिर वही जे ऊसो मारने की कोशिश करते हैं, सुपर किक लगाई, जैसे ही टॉप रोप पे जाते हैं ब्लड लाइन टामा टोंगा, जेका फाटू और सोलो से को आते हैं, टामा टोंगा ने वहाँ धक्का दे दिया,
फिर जे का फाटू टामाटोंगा सोलो रिंग के अंदर। ड्रू मैकिंटायर को तो भाई जे को पिटते हुए देखना है तो वो चले गए वहाँ से। क्या अलायंस बन रही है सोलो सिकोआ और ड्रू मैकिंटायर की? हंस तो रहे थे ड्रू मैकिंटायर। बाकी सोलो सिकोआ जे का फाटू थोड़ा मारने की कोशिश करते हैं, जे ऊसो फाइट बैक करने की कोशिश करते, लेकिन सोलो ने जे ऊसो को मार दिया भाई। समोन स्पाइक जे ऊसो को, समोन स्पाइक सैमी जेन को। जे का फाटू ने फिर ऊला फाला माला पहना दी सोलो सिकोआ को, और ऐसे जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो खत्म होता है, क्रिसमस वाला एडिशन। तो भाई सोलो सिकोआ ने वार्निंग दे दी है रोमन रिंग्स को, ओटीसी ट्राइबल चीफों के, भाई ये होने वाला है नेटफ्लिक्स वाले रॉ में। अच्छा रहा भाई रॉ का एपिसोड, मतलब टेप्ड शो था लेकिन फिर भी भाई 2 घंटे आप इस शो को एंजॉय कर सकते हो। स्मैकडाउन टाइप नहीं भाई बोर हो रहे हो तो भाई चलो ये अच्छा है। बाकी देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई। मैं तो नेटफ्लिक्स वाली रॉ का इंतजार कर रहा हूँ भाई। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।